गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हेमंत पांडे है और हर महीने की तरह इस मई के महीने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस लाइव सेशंस के माध्यम से। आज इस मई महीने में 4 तारीख हो गई है और हम थोड़ा सा लेट भी आज आपसे जुड़ पाए हैं। कोई बीच में काम आ गया था, इसके लिए माफ़ी आप सबसे चाहते हैं टाइम से ना आने के लिए, और आधे घंटे की देरी हो गई है आने में। लेकिन ये दृढ़ता से बोलना चाहेंगे कि देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। कुछ वैकेंसीज नई जो है उनको भी अपडेट करेंगे, साथ साथ में आप सबसे बात भी करेंगे। आप सबका राय मशवरा भी लिया जाएगा, क्या कमियां रही हैं, किसको सुधारने की ज़रूरत है, कौन सा नया जॉब अभी के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहा है, आगे ये भी बताऊंगा मैं। जो लोग इस लाइव सेशंस में जुड़ेंगे वो ज़रूर ये बताएं कि वो कहाँ से इस समय हमसे जुड़े हुए हैं और इस लाइव सेशंस को देख रहे हैं। जिनको कोई भी जॉब से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है वो हमारे कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे सबके क्वेश्चन का आंसर बारी बारी करके दूंगा। उसमें कोई त्रुटि भी होती है उसको सुधारने का संपूर्णतः प्रयास किया जाएगा हमारे साइड से, ठीक है ना। तो कोड डिज़ायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के इस समय 12:30 बजने को है और इस समय लाइव सेशंस में मैं आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। घंटाघर में हमारी ऑफिस स्थित है। इस लाइव सेशंस को रखने का सीधा मकसद ये होता है कि डायरेक्ट मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं, आप लोगों से जुड़ सकूं, आप लोगों की प्रॉब्लम, समस्या, नौकरी से रिलेटेड जो भी गोरखपुर में चल रही है उसको समझ सकूं, उनको बता सकूं। जो भी लोग इस लाइव सेशंस में जुड़ेंगे उनसे यही कोशिश रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लाइव सेशंस को शेयर करें, अपने दोस्त यार तक। क्योंकि इस बीच में जो भी ये 20-25 मिनट का लाइव सेशंस रखा जाता है इसमें वो तमाम सारी जानकारियाँ दी जाती हैं नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से इस लाइव सेशंस को चला सकूं और आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो जो भी क्वेरीज़ है, जो भी आप जानकारी चाहते हैं नौकरी से रिलेटेड, गोरखपुर के रोजगार से रिलेटेड, आप हमसे इस लाइव सेशंस के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं एक एक करके जो भी वैकेंसीज इस समय लाइव आई हुई है हमारे पास वो मैं आपको एक एक करके बताता भी रहूँगा। किस लोकेशन पे है, क्या सैलरी उसकी है, सब कुछ मैं आपको क्लियर करके स्पष्ट रूप से बताऊँगा। और काफ़ी मैं ट्रेंड में चल रहा हूँ इस समय, हमारा कोड डिज़ायर ट्रेंड में चल रहा है। हमारी जो लेटेस्ट की वैकेंसी इस समय आई हुई है वो इंस्टा पे भी वायरल जा चुकी है पूर्ण रूप से। आप जाके कोड डिज़ायर पेज पे गोरखपुर जॉब सर्च करेंगे तो उसमें आपको दिख भी जाएगी, ठीक है ना। तो गोरखपुर में मतलब घंटाघर से थोड़ा सा आगे हालसीगंज चौराहा है, वहीं से एक हरबंस गली गई हुई है जो हमारा मेन लैंडमार्क है। राहतपुर तेल की फैक्ट्री के जस्ट बगल में हमारा ऑफिस पड़ता है। अगर हमसे डायरेक्टली आके आप मिलना चाहते हैं कोड डिज़ायर विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम हर तरह की लेटेस्ट जॉब, लेटेस्ट नौकरियां गोरखपुर में लेकर आते हैं। वैकेंसीज काफ़ी सारी आई हुई है, आप हमारे टाइमलाइन पे जाके चेक कर लीजिए सर। लेटेस्ट में जो पड़ी हुई है अभी परसों ही पड़ी हुई थी और उसमें उसके बारे में भी मैं अभी सारा विवरण आप लोग के समक्ष रखूँगा, आपको बताऊँगा। और कोशिश यही करूँगा कि जो भी वैकेंसीज हम लेके आए हैं वो आपके हित में हो, आपके काम आ सकें, जिससे आपकी आजीविका अच्छे से चल सके, आप यहाँ से पलायन ना हो सकें। काफ़ी लोग रोज़गार के लिए अपना जगह छोड़ते हैं, क्षेत्र छोड़ते हैं ताकि अच्छी सैलरी और अच्छा पैसा, वो धन अर्जित कर सकें। लेकिन हम कोशिश पूर्णतः रूप से यही करते हैं कि हम यहीं पे आपको वो सारा का सारा अवसर, अपॉर्चुनिटी दे दें जिससे आपको अच्छी से अच्छी जॉब इधर ही मिल जाए, आपके अपने ज़िले में, अपने होम टाउन में ही मिल जाए। कोड डिज़ायर एक तरह की जॉब प्रोवाइडिंग एजेंसी और मैन पावर भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयर वर्ग जो है, मालिक वर्ग जो है, जो इस लाइव सेशंस को अगर देखता है या उनके तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है तो उनके अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फर्म के लिए किसी भी तरह की कोई भी स्टाफ की ज़रूरत होगी, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इसके अलावा ऑफिस हो गया, गोदाम हो गया, दुकान हो गया, हर तरह की जो भी उनको स्टाफ की ज़रूरत होगी बस एक फ़ोन कॉल के माध्यम से मैं तुरंत उनके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उनसे किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं ली जाती है, उनको डायरेक्ट कैंडिडेट प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी कैंडिडेट हम देते हैं उनकी पूरी इंक्वायरी होती है, पूरा उनका वेरिफिकेशन इस ऑफिस के माध्यम से किया जाता है।
आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, ग्राम प्रधान से भी उनकी बातचीत होती है जो गांव तबके के लोग हैं। उसके बाद जाके उस मालिक तक उस कैंडिडेट को पहुंचाया जाता है। और कैंडिडेट जितने भी होंगे अनुभवी होंगे, स्किलफुल होंगे, ईमानदार होंगे, कुशल होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी गारंटी कोड डिज़ायर गंभीरता से लेता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो औपचारिकता की बातें थी, जो हम अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिए और क्या हम करते हैं इस ऑफिस के माध्यम से, इस मैन पावर के माध्यम से। कोड डिज़ायर जो भी काम इस समय गोरखपुर के लिए या पूर्वांचल के आधा पूर्वांचल को कवर करते हुए जो भी हमारे आसपास के ज़िले हैं उसमें हम करने का भरसक प्रयास करते हैं, वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। शशांक तिवारी जी पूछ रहे हैं आईटीआई पे भी कोई जॉब बताइए। आईटीआई के लिए देखिए सर, अभी के टाइम में मेरे पास जो जॉब चल रही है वो इलेक्ट्रीशियन फील्ड में है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन में है आईटीआई में, जिसमें मतलब मोटर बाइंडिंग का काम अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है ना, तो काम आपको मिल जाएगा। और आईटीआई आपके पास देखिए, आईटीआई आज के टाइम की एक बहुत बड़ा मतलब हर तीसरा इंसान आईटीआई है, लेकिन वो आईटीआई सीख के नहीं आ रहा है, वो सिर्फ डिग्री लेके आ रहा है। तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ अगर आप आईटीआई किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हैं तो काम सीख के आइए, काम करके आइए। ऐसे आप डिग्री लेके आएंगे तो सरकारी नौकरी तो हम लगवाते नहीं है कि डिग्री लेके आएंगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, जुगाड़ पानी से कहीं नौकरी लग जाएगी। यहाँ स्किल वाले बंदे की ही नौकरी लगती है। अगर आप में स्किल है, क्षमता है, तो आपको आपके स्किल के रिगार्डिंग आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो बधुआ मजदूरी की तरह हेल्पर लेबर की जॉब बहुत है हमारे पास, हम वहाँ पे भेजने का प्रयास करेंगे अगर आपको इच्छा होगी तो। सैलरी भी वहाँ अच्छी होती है। तो प्लीज़ सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सीख के आइए, कुछ न कुछ ज़रूर सीखिए। कोई भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। हर दिन सोते समय आपके दिमाग में यह ख्याल ज़रूर आना चाहिए कि आज हमने पूरे दिन में सीखा क्या सीखा आज। ज़रूर कुछ न कुछ डेली सीखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसको अच्छे से जिए और कुछ न कुछ डेली सीखते रहिए। कम सीखिए लेकिन सीखिए ज़रूर। सीख के आएंगे तो नौकरी लगवाने में भी हमें सुविधा मिलती है, अच्छी जगह भी हम लगवा लेते हैं, ठीक है। जो फ्रेशर पे जॉब की इस समय मतलब दिक्कतें चलती हैं, हम भी फेस करते हैं। हमारे भी गोरखपुर में फ्रेशर को जल्दी कोई हायर नहीं करना चाहता, लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है कि फ्रेशर अगर हायर नहीं होंगे तो वो एक्सपीरियंस बनेंगे कैसे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इसका सीधा सा आंसर हमारे कोड डिज़ायर कंसल्टेंसी के मार्फत से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फ्रेशर वही हम सेटलमेंट करा पाते हैं उन्हीं फ्रेशर कैंडिडेट को जो स्किलफुल है, जिनको कुछ आता है। नहीं आता है और वैसे रिज्यूमे बना के लेके चले आएंगे आप और उसमें फ्रेशर का एक अच्छा सा आप हेडलाइन डलवा देंगे, तो उससे मैं नौकरी नहीं लगवा पाऊंगा, ठीक है ना। तो वैसे कैंडिडेट अगर आते भी हैं तो मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ कि सर नहीं हो पाएगा, आप यहाँ से जाइए, कुछ सीख के आइए, तभी हम नौकरी लगवा पाएंगे। तो ये सब बातें हैं। और अगला क्वेश्चन आ रहा है जिनमें पूछा गया है हमसे कि कोई ऑफिस वर्क बताइए। अनिल गोरखपुरिया जी पूछ रहे हैं ऑफिस वर्क। देखिए सर, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। ऑफिस वर्क में पहला जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो ऑफिस बॉय की आती है, जो चाय पानी लाते हैं, डेस्क साफ कर देते हैं, झाड़ू पोछा मार देते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब आती है, जिसमें आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्सेल और एमएस ऑफिस की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे ऑफिस जॉब के लिए तो अकाउंटेंट की जॉब आती है, जिसमें टैली, मार्ग, स्विच, बीजी, ये सारे तमाम सारे सॉफ्टवेयर हैं अकाउंट्स के, या बिलिंग ऑपरेटर होते हैं वो काम कर सकते हैं, और कैशियर भी होते हैं। तो ये तीसरी ऑफिशियल जॉब आती है। इसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो ग्राफिक डिजाइनर की जॉब हम लेके आते हैं ऑफिशियल, जो कोरल ड्रा, पेज मेकर, फोटोशॉप, ठीक है, एडोब, और इसके अलावा क्या कहते हैं कैनवा पे आपका हाथ साफ हो तो जाके हम आपको जॉब लगवा पाएंगे। और इसके थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे तो वीडियो एडिटिंग, अगर फिल्मोरा और दाविंची सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से आती होगी तो ऑफिशियल जॉब दे देंगे। ऑफिशियल जॉब लोग ख्याली पुलाव पका लेते हैं कि ऑफिशियल जॉब मिल जाएगी। ऑफिशियल जॉब क्या मिलेगी? कौन सी ऑफिशियल जॉब मिलेगी? शकल देखने की ऑफिशियल जॉब थोड़ा मिलेगी। ऑफिशियल जॉब में ऑफिस का काम आना भी चाहिए होता है। कंप्यूटर आप कुकुरमुत्ता की तरफ फैले हुए किसी भी इंस्टीट्यूशन से जाके 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने का एडीसी कर ले रहे हैं। थियरी लिखवा के वो लोग पगलवा देते हैं। होना उससे कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिकली नॉलेज सर लेके आइए, तभी आइए यहाँ पे, ठीक है ना।
आप कापी भरे हैं बैठ के अगर 6 महीना 8 महीना उनका, तो कोई मतलब नहीं है नौकरी का कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर में दक्षता आपकी जो होनी चाहिए वो एक्सेल पे अच्छे से होनी चाहिए, ऑफिस आपको अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। या टैली की आपको अच्छी सी जानकारी हो, फ्रेशर कैंडिडेट भी होगा तब भी दिलवा दूंगा नौकरी। ये थोड़ा हाइपर होके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फ्रस्ट्रेट हूँ इस चीज़ को लेके। भाई आप एडीसीए, हर तीसरा बंदा एडीसीए आईटीआई एडीसीए आईटीआई करके आ रहा है, रिज्यूमे में लिखवा लेता है आईटीआई एडीसीए किया हुआ है। आए कर तो दिया है, अपने पापा का अच्छा खासा पैसा आपने वहाँ वेस्ट कर दिया, लगवा दिया। अब वो सिखाया कुछ नहीं है उसने, आईटीआई का डिग्री थमा देते हैं, एडीसीए का डिग्री थमा देते हैं। पूछने पे मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ, आप चित्त हो जाते हो, आपके पास कोई आंसर है नहीं होता उस चीज़ का। छोटा से छोटा क्वेश्चन भी मैं कंप्यूटर का पूछता हूँ, उसमें आप नहीं बता पाते हो। तो भाई आपने 8 महीना 1 साल किया क्या है? आपने ब्लैकमेल ही तो किया अपनी फैमिली को। आप क्या 3 घंटा जाके क्या करते थे इंस्टीट्यूट में, क्या पढ़ते थे वहाँ जाके? तो जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरी ढूंढ रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि सीख के आइए, पढ़ के आइए। जहाँ पे भी आपके पिताजी का पैसा लग रहा है, आपके घर का पैसा लग रहा है आपको एडीसीए कराने में या ओ लेवल कराने में, वहाँ पे सच में आप सीखिए, स्किल सीखिए, काम सीखिए। कहीं से थोड़ा मोड़ा दोस्त यार से मदद लेके, या फिर जो उनका लैब होता है लैब पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर लैब पे फोकस नहीं करेंगे, थियरी की कोई पूछ नहीं है, मार्केट में बिल्कुल पूछ नहीं है थियरी की। थियरी को दरकिनार कर दिया जाता है, थियरी की छोटी मोटी जानकारी भी रहेगी। अगर प्रैक्टिकली आपको काम आता है, 4 एंट्री 5 एंट्री आप तत्काल कर लेते हैं, तो आपकी नौकरी पक्की है। कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी एजेंसी, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको नौकरी दिलवा देगी, दे देगी, जॉब भी दे देगी। और आप सीखने के पर्पज से काम पकड़िए। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और एक ही बार में 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। अरे भैया, आप एक हायरार्की बनाइए, आप छोटे से स्टार्ट करिए। आप सीखने के पर्पज से, आप अगर फ्रेशर हैं, आपको जानकारी है, तो आप सीखने जाइए कि आप कारपोरेट में किस तरह से काम करोगे, किसी कंपनी के लिए, किसी छोटे फर्म के लिए या मिडिल फर्म के लिए या बड़े फर्म के लिए आप कैसे काम करते हो, कैसे कंपनी बनाते हो, कैसे आप इन्वेंट्री करते हो, कैसे डे बुक मेंटेन करते हो, कैसे आप बैलेंस शीट निकालते हो। अगर ऑडिट आपने सीख के आया तो ऑडिट कैसे करते हो, जीएसटी पे आप काम कैसे कर पाते हो, एक्सेल पे आपकी काम कैसे है, आप अपना डेटा एंट्री कितने बखूबी ढंग से करते हो, 35-40 वर्ड आपकी स्पीड है कि नहीं है। ठीक है ना सर? तो कोशिश यही है कि आप ये सारी चीज़ें गंभीरता से लें, अच्छे से लें और सीख के आएँ, ताकि हमें भी आसानी हो नौकरी लगवाने में। वरना आप यहाँ पे आएंगे, हमारा काम है एड्रेस दे देना, मालिक से बात करवा देना। मैं भी आपके साथ थोड़ा बहुत झूठ बोल दूंगा कि हाँ लड़का बहुत मेधावी है, बहुत अच्छे से है सर, फाड़ दिया है सर हमारे कंसल्टेंसी में आके, 1 नंबर का बात कर रहा है। और वहाँ जाके आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, ढाक के 3 पात हो जाएंगे, उसके बाद से हमारी बदनामी होगी ही होगी। इसके बाद से आपको भी नहीं रखेगा। फिर आप घर जाएंगे तो पीठ पीछे हमको गरियाएंगे भी कि अरे को डिज़ायर में गए थे, उस साले नौकरियाँ नहीं देते हैं सर, खाली दौड़ाते हैं 10 जगह भेज के। तो भाई ये होता है, ठीक है ना? तो कोशिश यही है कि भाई अगर ये मेंटेलिटी के साथ आप आ रहे हो कि को डिज़ायर चल रहा हो, कहीं ना कहीं तो लगवा ही देंगे, तो कहीं ना कहीं लगवाएंगे, तो बधुआ मजदूरी में लगवाएंगे। गाटर ढोना पड़ेगा 25 किलो का, लदवाना पड़ेगा, उतरवाना पड़ेगा, या साफ सफाई कहीं करनी पड़ेगी। बात सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने का नहीं होता है, सच्चाई यही है। हम आपको एक मार्गदर्शन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, उसके बाद ही हम जाके वहाँ पे मालिक के वहाँ आपके लिए बात करेंगे, तब जाके हम आपका हेल्प करके नौकरी लगवा पाएंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। और इस तरह से कोई कंसल्टेंसी आपसे बात नहीं करेगी। और जो वर्ड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ना, उसको मैं फॉलो भी करता हूँ। आप हमसे कभी भी सामने आके बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आपके लायक मेरे पास जॉब नहीं होगी, मैं बोल दूंगा सर आप अभी चले जाइए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो अभी नहीं सीख के आते, मैं बोलता हूँ कि बेटा आप घर जाइए, आप जाइए, सीखिए, पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप आइएगा, हम आपको देखेंगे, अवलोकन करेंगे आपका। अगर आपकी उस लायक है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो हम आपको भेज के लगवा देंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच आप सभी का इस प्यार के लिए। आप बहुत अच्छा मैसेज कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हमको देख रहे हैं, आप जहाँ से भी आप देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर ये शेयर करें कि आप इस समय हमसे कहाँ से जुड़े हुए हैं। और इस लाइव सेशंस को रखने का सीधा मकसद यही होता है, जो अभी पीछे मैंने बताया है, कि मैं एक सही दिशा दे सकूं, सही गाइडलाइन आप लोग के सामने रख सकूं और अपनी बातें भी कह सकूं। जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जो भी
सर्कमस्टांसेस यहाँ पे हो जाते हैं लोगों के आने के दरमियान, क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये लाइव सेशंस रखा जाता है कि हर चीज़ को मैं एक गंभीरता से आपके सामने स्टैंड ले सकूं, अपनी बात का आपके सामने अपनी बात रख सकूं। वो गलत अगर होगी तो आप हमें ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका हर चीज़ हमारे सर आंखों पे है। आपके प्यार की बदौलत ही आज हमारा तीसरा सक्सेसफुल ईयर चल रहा है, साल चल रहा है। काफ़ी कैंडिडेट की नौकरियां भी यहाँ से लगी हैं, जिनकी नहीं भी लगी है, अब क्यों नहीं लगी है इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे शेयर ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है। जो लोग भी हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं और अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं, उनसे प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस लाइव सेशंस के माध्यम से, ठीक है। कमेंट्स में आके फालतू चीज़ें बोलने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट आके ऑफिस आइए, विजिट करिए, मिलिए। क्या रीज़न रहा कि जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिली, ये चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसका समाधान करेंगे। समाधान ही सबसे बड़ा काम होता है। बकैती करना है तो आप कहीं भी बैठ के बकैती कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिसाइज तो जब लोगों ने मोदी जी को नहीं छोड़ा, जब लोगों ने किसी राजनेता को नहीं छोड़ा, कोई भी अच्छा काम करेगा तो भाई कुछ अगर 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं तो 5 लोग 10 लोग और होंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है। अगर हमारे में कमी रही होगी तभी आपको दिखी होंगी, तभी आपने कुछ हमें कहा होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जितनी सारी बातें हुई इसको समराइज करते हुए, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा। जो भी लोग नए जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। हेमंत पांडे से आपकी इस समय लाइव सेशंस में बातचीत हो रही है, ठीक है। और डिज़ायर कंसल्टेंसी से मैं इस समय जुड़ा हूँ और मैं यहाँ से आपको बात कर रहा हूँ, नौकरी के बारे में जानकारी दूंगा। जानकारी के साथ साथ आपकी एक प्रॉपर काउंसलिंग भी करूंगा। आपको जो भी मन में जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल पूछिए। आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका बेशक हर क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा कष्ट करूंगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून ताराचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशंस में। कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं जिन लोगों ने मेरे से पूछे हुए हैं। देखिए, ग्रेजुएशन के लिए पूछा गया है कि ग्रेजुएशन पे क्या वर्क है। देखिए, ग्रेजुएट अगर आप आते हैं तो डिपेंड करता है कि ग्रेजुएशन आपने करा किस स्ट्रीम में है। अगर बीए करके आते हैं तो बीए के बाद आपको भी पता है कि कोई भी जॉब इस तरह की हमारे पास नहीं अवेलेबल होती है। आप टेक्निकली अगर बीसीए वगैरह करके आते हैं तो हमारे पास जॉब मिल जाएगी, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन में बीएससी वगैरह मैथ या बायो से करके आते हैं तो टीचिंग की जॉब अवेलेबल हमारे पास होती है, ठीक है ना। तो टाइम जाया ना करते हुए मैं डायरेक्टली अब जाता हूँ डायरेक्ट उस वैकेंसीज पे जो अभी के टाइम में रनिंग चल रही है हमारे पास। अभी के टाइम में आने वाली भी कुछ वैकेंसीज है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, ठीक है। तो वैकेंसीज जो भी मेरे पास अभी के टाइम में आई हुई है वो पहली वैकेंसीज मैं लेके आया हूँ अभी के टाइम में। देखिए, ज्वेलरी शोरूम के लिए हमारे पास वैकेंसीज चल रही है 2 लोकेशन के लिए, ठीक है। खजांची चौराहे पे है, इसके अलावा घंटाघर पे हमारे पास वैकेंसीज चल रही है ज्वेलरी शोरूम के लिए, ठीक है। अभी नया शोरूम खुला हुआ है और इस शोरूम में कारीगर की ज़रूरत है, जो कि ज्वेलरी कारीगर होते हैं। स्टोर मैनेजर की ज़रूरत है, रिसेप्शनिस्ट फीमेल चाहिए, ऑफिस मैनेजर की ज़रूरत है और पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है जो फीमेल हो, बैक ऑफिस भी फीमेल चाहिए। तो ये तमाम सारी पोस्ट अवेलेबल है। और खजांची और घंटाघर जो गोरखपुर में है, इस पे ये वैकेंसीज है। सैलरी 10 से 12,000 और 15,000 तक भी सैलरी देने को बोला है उन्होंने, मैनेजर लेवल पे जो लोग बनते हैं। बाकी 10-12 के बीच में वो देंगे। जो भी फ्रैंकली हमारी जो बातचीत हुई है, जो डील हमारी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगली वैकेंसीज जो लेके आए हैं वो ट्रैवल एजेंसी के लिए है। तो यहाँ पे वैकेंसीज एक्चुअली क्या है कि 4 दिन पहले आई हुई थी, लेकिन अभी के टाइम में सिर्फ यहाँ अकाउंटेंट और मार्केटिंग की जगह बची हुई है। बाकी जो टूर डिज़ाइनर, टूर ऑपरेटर और ये क्या कहते हैं टेलीकॉलर की जो जगह थी वो भर चुकी है। और ये बैंक रोड पे स्थित है। सैलरी 10 से 15,000 रुपये यहाँ के लिए भी होनी है। अच्छा ट्रैवल एजेंसी है, बढ़िया ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है। आप आके हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। अगली जो वैकेंसीज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो नया एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है यहाँ पे दाऊदपुर में और कचहरी पे। वहाँ पे हमारे पास वैकेंसीज आई हुई है। वेटर की है, मैनेजर की है, कैशियर की है, कैप्टन की है। 10,000 से लेके 20,000 तक की सैलरी यहाँ होने वाली है, ठीक है ना। खाना भी आपको एक टाइम का मिलेगा। आप अगर जॉब करना चाहते हैं ये, तो आप हमसे जुड़ के ये काम कर सकते हैं।
जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं अभी तक उनसे कोशिश यही है कि अपने यार दोस्तों तक ये चीज़ें बताइएगा। 500 का रजिस्ट्रेशन चार्ज हमारा लगता है, जो कि 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल के लिए वैलिड मतलब हो गया कि 1 साल तक आपकी जॉब सिक्योरिटी हमारी होती है। आपको किसी न किसी तरीके से अच्छे जगह भेजना हमारा काम होगा। उस 500 के रजिस्ट्रेशन में मैं आपको तमाम सारी जगह भेज के इंटरव्यू करवाता हूँ। जो जगह आपको बेस्ट लगती है वहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं। अगली जो वैकेंसीज़ अभी 3 तारीख में इंटरव्यू इनका चल रहा था, कल ही वैकेंसी इसकी कंप्लीट हुई है। HDFC में था, ठीक है ना। तो वैकेंसीज़ ये अभी कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसके बारे में जानकारी जो लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उनको शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि टाइम टू टाइम हम आपको सारा नौकरी से रिलेटेड जितनी अपडेट है वो दे सकें। और इस लाइव सेशंस में जो भी जानकारी आपको दी जाती है आप अपने अगल बगल आस पड़ोस में सबको बताइए। जो वैकेंसीज जो पोस्ट आपको दिख रहा है वो पोस्ट लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सबका भला हो सके, सबको नौकरी प्रोवाइड किया जा सके। देखिए, अभी के टाइम में मैं कॉल सेंटर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अभी नई वैकेंसी, अभी नया मतलब ये बैंगलोर से जाके यहाँ पे गोरखपुर में इन्होंने अपना स्टार्ट किया है यहाँ पे काम। ये US प्रोसेस पे है। US प्रोसेस का मतलब हो गया कि अमेरिका प्रोसेस पे है। नाइट शिफ्ट की ये जॉब है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। सैलरी 12,000 से 18,000 होने वाली है। टाइम 8 घंटे का है और नाइट शिफ्ट की जॉब है। लोकेशन इसका खोराबार गोरखपुर के साइड में होने वाला है, लेकिन इंग्लिश की फ्लुएंसी इसमें मस्ट है। इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच जितेंद्र कुशवाहा जी आपके इस फीडबैक के लिए कि मैं फेक हूँ या ये फेक है कंसल्टेंसी। कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे जुड़े हुए रहे होंगे, किसी भी वजह से आप हमको बोल रहे होंगे। आपका जो भी कमेंट्स है सराखों पर है। अब मैं फेक कैसे हूँ, क्यों हूँ, ठीक है, ये तो आप ही बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या रीज़न रहा होगा, क्या हुआ रहा होगा, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो हम अपने वैकेंसीज पे आते हैं जो कॉल सेंटर के लिए मैंने बताया था। दूसरी जो वैकेंसीज मैं लेके आया हूँ वो प्लाई के प्लांट के लिए है। आपने हिमालय प्लाई का नाम सुना होगा। हिमालय प्लाई के प्लांट के लिए जो बक्सीपुर में है और इस समय झुमिया बाज़ार में गोरखपुर में है। टैली का वहाँ पे ज़रूरत है। टैली एक्सपर्टीज़ अगर किसी के पास है तो अकाउंटेंट मेल फीमेल दोनों चाहिए। और सैलरी 10 से 12,000 के बीच में होने वाली है। टाइमिंग 9 घंटे की वहाँ पे है, ठीक है ना। हिमालय प्लाई के लिए है, तो अगर कोई भी है तो आके यहाँ पे काम कर सकता है। तीसरी जो वैकेंसीज हम लेके आए हैं एक्सपोर्ट ऑफिस के लिए है। एक्सपोर्ट ऑफिस मतलब लॉजिस्टिक की ऑफिस से बाहर से सामान आता है, गुड्स आता है, वो डिस्पैच होता है यहाँ से। तो वहाँ पे जो पोस्ट अभी के टाइम में खाली है वो अनुभवी फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए और अकाउंटेंट चाहिए। सैलरी 10 से 15,000 के बीच में होगी। 9 घंटे की काम है, 9 घंटे नहीं 8 ही घंटे का काम है। ये गलती से 9 घंटा हो गया वहाँ पे। लोकेशन इसका HN सिंह चौराहा गोरखपुर में है, ठीक है ना। इसमें टैली की नॉलेज अकाउंटेंट को आना चाहिए और रिसेप्शनिस्ट को बात करने का तरीका और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जो फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए हमको HN सिंह चौराहे के लिए। अगली जो वैकेंसीज लेके आए हैं वो दाऊदपुर के लिए ले आए हैं और पादरी बाजार के लिए लेके आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के लिए, जहाँ पे फीमेल अकाउंटेंट, सेल्समैन और कंप्यूटर ऑपरेटर फीमेल चाहिए। 8,000 से 10,000 की सैलरी है। 10 घंटे का टाइमिंग है। टैली की नॉलेज यहाँ भी मस्ट है, ठीक है ना। तो दाऊदपुर और पादरी बाजार से नज़दीक में अगर कोई कैंडिडेट है जो जॉब करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है इस जॉब के लिए। अगली कैटेगरी जो जॉब लेके आए हैं वो 2 व्हीलर शोरूम के लिए लेके आए हैं। यहाँ मैं रिवील भी आपको कर देता हूँ कि ये एथर का शोरूम पटरौना में अभी ओपनिंग हुई है। वहाँ पे हमको कम से कम 10 से 20 मार्केटिंग स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 व्हीलर शोरूम जो है आपका देवरिया बाईपास पे, यहाँ पे भी जगह खाली है 5 कंप्यूटर ऑपरेटर की, जहाँ सैलरी 7,000 से 10,000 के बीच में होगी। बाकी इंसेंटिव दिया जाएगा जितना गाड़ी सेल करवाते हैं मार्केटिंग वालों के लिए। टाइमिंग 10 घंटे की होने वाली है। लोकेशन आपको बता दिया था पटरौना, इसके अलावा गोरखपुर में भी है। गुड कम्युनिकेशन और एक्सेल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगली जो कैटेगरी हम लेके आए हैं वो मोबिल एजेंसी के लिए ले आए हैं। मोबिल एजेंसी जो है इसके अलावा टायर की भी वो एजेंसी है। पोस्ट वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर मेल के लिए है। सैलरी 10,000 से 14,000 के बीच में होने वाली है। टाइमिंग 10 घंटे का है। लोकेशन आपका ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर पे है, ठीक है ना। तो मोबिल की एजेंसी में किसी को काम करना है। 10,000 सैलरी में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे 10 घंटे की जॉब है। लोकेशन ट्रांसपोर्ट नगर होगा।
अगली जो वैकेंसी जो लेके आया हूँ वो ग्लास एजेंसी के लिए ले आया हूँ। शीशा बनता है उनके वहाँ और उसका काम भी होता है। वहाँ पे पोस्ट रिसेप्शनिस्ट, हेल्पर और ड्राइवर की है। जो हैवी ड्राइवर होगा उसके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। सैलरी ड्राइवर की 12,000 है, रिसेप्शनिस्ट की 10,000 है, हेल्पर की 12,000 भी सैलरी है, क्योंकि वहाँ पे मेहनत का काम है। 10 से 12 घंटे की जॉब होगी। ये बैंक रोड पे है और गोरखपुर पे है ये लोकेशन। ठीक है। अगली जो वैकेंसीज हम लेके आए हुए हैं वो ज्वेलरी शोरूम के लिए ले आए हैं, जो कि आपको पीछे भी अभी मैं बता चुका हूँ। सेम टू सेम वही वैकेंसी दोबारा रिपीट मैं नहीं करूँगा। वो सारी वैकेंसीज आप सुन लीजिएगा वहाँ पे। रेस्टोरेंट वाला भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। बाकी मेडिकल स्टोर के लिए हमारी सेल्समैन और अकाउंटेंट की ज़रूरत है और सैलरी 8,000 से 15,000 के बीच में होने वाली है। टाइमिंग 12 घंटे है। लोकेशन आपका स्टेशन रोड में है, मतलब स्टेशन के साइड में है और गोलघर में है। मार्ग सॉफ्टवेयर मस्ट नोन होना चाहिए जो अकाउंटिंग का काम करेंगे वहाँ पे। अगर मार्ग सॉफ्टवेयर आपको आता है तो वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ वैकेंसीज जो लेटेस्ट में आई हुई थी हमारे पास, मैंने आपको अपडेट करी है। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कैंडिडेट है जिनको जॉब की ज़रूरत है, जॉब करना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। ये तो सिर्फ वो वैकेंसीज थी जो कि तत्काल में रनिंग मोड में है। इसके अलावा बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो कि जिनको अभी यहाँ पे मैं इस लाइव सेशंस में नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी संभावना नहीं, अभाव है हमें। अदरवाइज़ मैं आपसे बातें और भी करता। ठीक है ना। लेकिन ऑलरेडी मैं आज लेट आपसे जुड़ा था और आज सैटरडे का दिन भी है, तो क्लोजिंग का भी दिन है, तो थोड़ा हमें भी ऑफिशियल काम रहता है। कुछ वैकेंसी जो भी मैंने आज अपडेट आपको कराई हैं, इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज होगी, आप हमारे नंबर 7985330571, 7906096752 या 7701948293 जो कि मेरा नंबर है, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी टाइम कॉल करके जो भी इंक्वायरी लेनी है आप ले सकते हैं। ठीक है ना। इस लाइव सेशंस में आप जुड़े रहे, आपने तमाम सारी जानकारियाँ हमसे प्राप्त करी। आपको भी कुछ क्वेरीज थी, आपने पूछने का भी कोशिश किया। कभी भी इस लाइव सेशंस को जो भी लोग देखेंगे प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है। यूट्यूब चैनल पे हमारा जो भी वो पोस्ट पड़ता है उसको डेली देखिए। नोटिफिकेशन ऑन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि टाइम टू टाइम ये वैकेंसीज अपडेट करते रहें। ठीक है। इंस्टाग्राम पे गोरखपुर जॉब करके हमारा एक मतलब आईडी है, पेज है, उसको भी आप फॉलो करिएगा। फेसबुक पे आप लोग हैं ही आज हमारे माध्यम से यहाँ पे। ठीक है ना। और जॉब से रिलेटेड कोई और जानकारी होगी तो आप हमारे जो नंबर मैंने पीछे अभी बताया है उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम कॉल करके, तीनों नंबरों पे। ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि इस लाइव सेशंस को मैंने अच्छे से बखूबी निभाया है। ठीक है। अगर गलती रही होगी, कोई प्रॉब्लम्स रही होगी या कुछ चीज़ें मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया हूँगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। कोड डिज़ायर हम निरंतर प्रयास करेगा कि अच्छी से अच्छी वैकेंसीज लाके आपको बताता रहे, आपको देता है। तब तक के लिए धन्यवाद।